हेलो एवरीवन, क्या हाल है। दिस इज स्नेहा ग्रोवर, योर करियर रिलेशनशिप एंड लाइफ कोच। हम पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स और हमने सक्सेसफुली मॉड्यूल 2 भी खत्म कर दिया है। आज हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 3 जो कि है रिलेटिवली टू टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, बात ऐसा है कि हम सब बहुत माहिर हैं, है ना। हम सबको लगता है कि हम बहुत अच्छा टाइम मैनेज कर पाते हैं। हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम सिखा बहुत अच्छा सकते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। लेकिन जब अपने गोल्स को अचीव करने का टाइम आता है, तब हम पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं एक बहुत आसान सा तरीका टाइम मैनेज कैसे करते हैं। अगर ये कोर्स देखने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उसके बारे में पहले बात करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको आज समझाती हूँ कि टाइम मैनेज करना कैसे है। अब देखिए भैया, हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास बहुत सारे होमवर्क्स रहते हैं। होमवर्क्स इन द सेंस, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। होमवर्क इन द सेंस, अगर आप किसी ओलंपियाड के एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हो, और या तो अगर आपके अपने बोर्ड्स के एग्जाम है, क्लास 10 के, क्लास 12 के, या कोई भी बोर्ड्स के एग्जाम है, या कोई भी एनी काइंड ऑफ एग्जाम दैट यू आर गोइंग थ्रू। ठीक है, मेरा मतलब ये है, आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो अब क्या है कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, ठीक है, आप एक ऐसे ड्यूरेशन पे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है। पढ़ने को बहुत कुछ है, टाइम लिमिटेड है, और हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई अपने लहजे से, अपने तरीके से शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो सारा साल पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो भैया रिवीजन टाइम है। लेकिन अब कुछ बच्चे अगर मेरी तरह, अगर आप मेरी तरह हो जो कि लास्ट मोमेंट में पढ़ते हो, ठीक है, जैसे रूटीन आ गया तब मेरी आँख खुलती है कि ओहो अच्छा, अब तो रूटीन आ गया है, अब तो मतलब फाइनल अलार्म है, अब इसके आगे और हम वेट या और हम रिलैक्स नहीं कर सकते, या हम इसको लगाड़ नहीं कर सकते। तो चलिए मेरे जैसे चुनिंदा बच्चों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो जो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, या जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या जो क्लास के टॉपर्स हैं, वो शुरू से ही पढ़ते हैं। तो उनको पता है क्या है, वो शुरू से टाइम टेबल मेंटेन करते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ टाइम टेबल मेंटेन करने का। जिन लोगों ने मेरे से सेशंस लिए होंगे, या जो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं, उनको पता होगा कि स्ट्रैटेजिक टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। चलिए आज मैं आपको भी सिखाती हूँ। करना क्या है, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। मेरे केस में मैथ्स है, आपके केस में कुछ और हो सकता है। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट एक्स वाई जी कुछ भी है, उसे लंच के बाद के स्केड्यूल में रखना है। लेकिन अगर आपका टफेस्ट सब्जेक्ट, वीकेस्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि काश करिकुलम से हट ही जाए, हिंदी हट जाए, मैथ्स हट जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो नहीं पढ़ना चाहते, वो इतना नहीं मगअप करना चाहते, वो हट जाए। चलिए, हर बच्चा अलग है, हर स्टूडेंट अलग है, सोच अलग है, विचार अलग है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो उन सब्जेक्ट्स को हमने पहले पढ़ना है। हाँ जी, पहले पढ़ना है। कुछ भी हो जाए पहले ही खत्म करना है। वो थॉट प्रोसेस को 2024 से खत्म कर दो कि हमें जो टफेस्ट लगता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। बाद कभी नहीं आता। वो बोलते हैं ना, आज नहीं तो कभी नहीं। तो डू इट नाउ एंड जस्ट कंप्लीट इट, मूव टू द नेक्स्ट लेवल। अब बात क्लियर हो गई, सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं। दूसरा चीज, समय। एक सब्जेक्ट लेके बैठा, अब एक सब्जेक्ट तो भैया जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो मैं उठूंगा नहीं, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो व्हाट्सएप भी नहीं देखूंगा, मैं तो बहुत सीरियस स्टूडेंट हूँ। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार। चिल मारी, ठीक है ना। 45 मिनट्स पढ़ना है, ब्रेन उतना ही काम करता है। 40 मिनट तक मैक्सिमम हम उसको टान सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा टालने की जरूरत नहीं है। तो आधा घंटा रखो, 40 मिनट रखो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर ये चीज को कंटिन्यू करो। मतलब कैसे करना है, वन सब्जेक्ट ब्रेक 5 मिनट्स, अनदर सब्जेक्ट ब्रेक 5 मिनट्स, थर्ड सब्जेक्ट ब्रेक 5 मिनट्स। थर्ड सब्जेक्ट जब आपने पढ़ लिया, अपने आप को बोलो वाह बेटा बहुत अच्छा काम हो गया। अब आधा घंटा का ब्रेक, खाना खाओ, टीवी देखो, दोस्तों से गप्पे मारो, जो मर्जी आए करो, लेकिन सोना मत, ठीक है। क्योंकि अब सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स करने चले जाता है, ठीक है। क्योंकि वो रिलैक्स करने तब जाता है, उसको भी 40 मिनट लगते हैं रिलैक्स करने के लिए जाने के लिए।
अब जब वो 40 मिनट रिलैक्स करने के लिए ले रहा है फ्रेंड्स, तो जस्ट इमेजिन कि वो रिवर्ट बैक आने के लिए भी तो उतना समय लेगा। हमारे पास तो उतना समय है नहीं, हमने तो भैया पढ़ना है, हमने तो ब्रेक लिया पढ़ने पढ़ने के बीच में, है ना। हमारे एग्जाम्स थोड़ी खत्म हो गए जो हम घोड़ा बेच के सो जाए। ओके, तो इसलिए इसको इस तरीके से करना है, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात। अब लंच के बाद में जो सब्जेक्ट्स हमें आते हैं, हमें पता है यार ठीक है पढ़ लेंगे, अच्छा लगता है, कुछ भी लिख सकते हैं, मजा आता है, या हम कुछ रीड भी कर लेंगे तो भी हम बना लेंगे, क्या है कहानी तो है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजिक टाइम टेबल लिखो और जहां सोते हो जहां उठते हो उसके सामने लगाओ, ठीक है, एग्जैक्टली सामने। जैसे जब जितने बार उठो उतने बार देखे बेटा ये टाइम टेबल फॉलो करना है, यही करना है, ये देख लो, इसी को देखना है, इसी को फॉलो करना है, ठीक है। और उसी के बगल में, ठीक है, उसी के बगल में ये लिख लो कि टेस्ट किस दिन देना है। टेस्ट देना है संडे, और संडे 12 बजे तक ही पढ़ना है, 12 बजे के बाद में कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी हो जाए, भले दूसरे दिन आईएएस का एग्जाम ही क्यों ना हो, लिख लो, नहीं पढ़ना है। दिमाग है, मशीन नहीं है, रिलैक्स करने के लिए चिल करो, जितना पढ़ा है पढ़ लिया है। बोलते हैं ना मम्मी पापा कि अरे यार सारा साल तो तुम पढ़े नहीं, रात को लास्ट दिन में तुम बड़ा उखाड़ लोगे, है ना। अपने आप को स्ट्रेस मत दो, ठीक है। और एक चीज और, दिस इज अ टिप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, आप कोई भी चीज कर रहे हो ना जिंदगी में, उसको ज्यादा ना डिस्कस मत करो लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फलाना ठिकाना, अपने तक रखो। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, पीयर प्रेशर मत रखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़े हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में, या उन लोगों के बारे में जो कुछ नहीं करते। होम मेकर्स हैं, होम मेकर्स है भैया, आप लोगों को प्रणाम, क्योंकि होम मेकर्स दुनिया के ऐसे कुछ बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं और बेस्ट बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन है जो भैया कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक होम मेकर जिंदगी में अगर ना हो तो कोई कुछ ना कर पाए, तो वो दैट इज मोर appreciable than the home help that we have, that the maids that we have, maids पे भी आती है भैया चले जाती है, लेकिन होम मेकर्स की तो कोई छुट्टी नहीं है। ओके, सो दे आर diligently working without any pay, so प्रणाम नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन इनक्रेडिबल पार्ट ऑफ ईच वन ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज अगर आप नहीं हो तो हम नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स को छोड़कर किसी भी क्लाइंट के टाइम को कैसे मैनेज करना है। अब मानिए आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप 8 घंटा काम करते हो एक दिन में। अब आपने कोई और कोर्स कर लिया, या करना ही पड़ता है यार क्योंकि कंपटीशन बहुत है ना। अब इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। तो वो पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप आगे क्या क्या कर रहे हो, ठीक है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसको किस तरीके से करना है, आप सवेरे उठने के पहले, जैसे मानिए फॉर एग्जाम्पल आप सवेरे 8 बजे उठते हो और अपना डेली रूटीन करते हो, 8 को 7:30 कर दो, वो आधा घंटा आपका मी टाइम रखो। उस आधे घंटे में आप ये चीज डिसाइड करो कि करना क्या है और कैसे करना है। ये प्लानिंग आप एक दिन पहले भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उस दिन भी कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो, सिर्फ एक रूटीन बनाने की जरूरत है कि मैं इतने देर से काम करता हूँ, मैं इतने देर में, अगर मैं घर रात को 8 बजे आता हूँ, आई एम नॉट एन मशीन, है ना। मुझे 9:30 बजे तक चाहिए रिलैक्स करने के लिए। घर आया हूँ, फ्रेंड से बातें करूंगा, मम्मी पापा से बातें करूंगा, भाई बहन है, फ्रेंड्स है यार, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जिंदगी है, 10 चीजें हैं, ठीक है ना, हाँ कुछ भी है, ठीक है ना, फाइन, जो भी चीजें हैं हमारे लाइफ में, हमें सबको एक जुट करके आगे चलना है, फाइन। तो कुछ भी इम्प्रैक्टिकल मत करना प्लीज, जो करना वो ऐसा करना कि जो आप आगे कर सको, आगे आप उसको निभा सको, ओके ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक तो सोने का जो टाइम है वो आधा घंटा पहले कर देना, सोने का टाइम, ठीक है, और उठने का टाइम सिर्फ आधा घंटा, ज्यादा मत जाओ। और ये रूटीन आपने कब करना है, मंडे टू फ्राइडे, अगर आपका मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है तो। अगर आपका मंडे टू सैटरडे वर्किंग है तो इसको एक दिन एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी इंटर्नशिप कर रहे हो, या कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हो आप अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, या कोई भी प्रेशर है आपके माइंड में, एक चीज याद रखो, आधा घंटा बहुत ज्यादा होता है, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट्स एवरी डे इज मोर देन इनफ फॉर अ ब्रिस्क वॉकिंग,
ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग करो, जंपिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, खाली पार्क में जाके बैठ जाओ, खाली छत पे जाके बैठ जाओ, जस्ट अंडरस्टैंड द ब्रीदिंग ऑफ योर ओन सेल्फ। अंडरस्टैंड कि कौन से थॉट प्रोसेस से क्या ब्रीदिंग होती है। आप अपने एक्सहेलेशन इनहेलेशन को महसूस करो, अपने आप को बेहतर जानो। यार दुनिया को जान के करने का ही क्या है ना? फाइन, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि यस, नाउ दिस इज द टाइम वेयर आई हैव अंडरस्टूड आई हैव टू मूव अहेड विद दिस थिंग। समझ में आ गई फ्रेंड्स? सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटिवली टू टाइम मैनेजमेंट, अगर मैंने कोई स्फीयर को नहीं डिस्कस किया है, मिस आउट हो गया है, कोई पंगा नहीं है, दोस्त की तरह कमेंट करो, ठीक है? और अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो लेट मी नो, आई विल सेंड यू बैक, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस सो पेशेंटली। फाइन, अब हम फटाफट नेक्स्ट मॉड्यूल के सेशन में मिलेंगे और फटाफट इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलो तब तक बहुत सारा ख्याल रखो, टाइम मैनेज करो, टेंशन मत लो अगर शुरू शुरू में मैनेज नहीं हो रहा है, हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, बाय बाय।